माघ मास के कृष्ण पक्ष में नरक निवारण चतुर्दशी व्रत के विशेष महत्व बतायल गेल अछि। एहि व्रत कयला सँ अनेक अनेक पाप के क्षय होइत अछि। एहि संदर्भ में शिव पुराण में एक कथाक वर्णन अछि जे हम अहाँ सबके समक्ष प्रस्तुत कऽ रहल छी। कथा एहि प्रकार अछि जे ऋषिगण सब सूत जी सँ पूछि रहल छथिन जे पूर्व काल में के ई व्रत केने छलथि आ ई व्रत कयला सँ हुनका की लाभ प्राप्त भेलनि। सूत जी कहै छथिन जे एहि प्रसंग में एक निषादक प्राचीन कथा हम सुना रहल छी जे सब पापक नाश करे वाला थिक। कोनो समय में गुरुद्रुह नामक एक शिकारी छल। शारीरिक रूप सँ बलवान और क्रूर स्वभाव के छल। ओ शिकारी प्रतिदिन जंगल में जा मृग आदि के मारैत छल आ अपन परिवारक भरण पोषण करैत छल। बालपन सँ ही कोनो शुभ कार्य नहीं केने रहे और ओहि दुरात्मा के बहुत समय एहि प्रकारे बीत गेल रहे। कालक्रम सँ शुभकारक नरक निवारण चतुर्दशी तिथि आयल, परंतु एहि सँ अनभिज्ञ ओ शिकारी अपन परिवारक लेल किछु शिकार आनबाक लेल धनुष बाण लय वन में घूमय लागल। दैव योग सँ ओहि दिन ओकरा कोनो शिकार हाथ नहीं लागल। दुखी भय सोचय लागल जे खाली हाथ कोना जाउ। पारिवारिक कुटुंब सब भूख प्यास सँ व्याकुल होता। अंततः किछु सोच विचारि कऽ जलाशय के समीप पहुँचल आ मनहि मन सोचलक जे एतय कोनो न कोनो जीव अवश्य जल पियक लेल आयत, ओकरे मारि कऽ खुशी खुशी घर जायब। एहन निश्चय कऽ समीप में ही एक बेलक गाछ पर बैसि गेल। संगहि एक लोटा में जलाशय सँ किछु जल भी लऽ लेलक जे प्यास लागल पर पियब। ओहि वृक्ष पर बैसल शिकारी देखलक जे एक मृग ओहिठाम आयल अछि। शिकारी प्रसन्न भेल आ मृग के मारबाक लेल धनुष पर बाण चढ़ौलक। एहि क्रम में ओकर शरीरक हलचल सँ किछु जल आ बेलपत्र वृक्ष के नीचाँ स्थित शिवलिंग पर खसि पड़ल। संजोगवश अनचोके में भगवान शिवक रात्रिक प्रथम प्रहरक पूजा सेहो संपन्न भऽ गेल। ओहि पूजा के प्रभाव सँ ओहि शिकारी के बहुत रास पाप तत्काल नष्ट भऽ गेल। किछु खरखराहटक आवाज सुनि मृग गाछ पर देखलक जे व्याध ओकरे पर निशाना लगौने छथि। मृग ओहि शिकारी सँ कहैत छथिन जे अहाँ हमरा मारय चाहैत छी तऽ हमर किछु बात सुनू। हमर एहि अनर्थकारी शरीरक मांस सँ अहाँके किछु सुख प्राप्त भऽ जा रहल अछि। ई हमरा लेल पुण्यक बात अछि, किएक तऽ उपकारक बहुत महत्व अछि। परंतु एहि समय हमर बच्चा सब आश्रम में हमर बाट देखैत होइत, हुनका सबके हम अपन स्वामी के सौंप अहाँ लग अवश्य आयब। हमर वचन झूठ नहीं भऽ सकैत अछि, ता धरि हमरा जाय दिअ। सूत जी कहै छथिन जे मृगी के एहि वचन पर शिकारी के विश्वास नहीं भेलनि। तखन मृगी कहैत छथि जे हे व्याध, हम शपथ पूर्वक कहै छी जे हम अवश्य आयब। यदि नहीं आयब तऽ हमरा कोन कोन पाप लागत से सुनि लिअ। मृगी कहै छथिन जे ब्राह्मण के वेद बेचला सँ आ तीनों काल संध्या नहीं केला सँ जे पाप लगैत होयन, ऊ पाप हमरा लागे। पति के अवज्ञा कऽ स्वेच्छानुसार कार्य करे वाली पत्नी के जे पाप लगैत होयन से पाप हमरा लागे। जकरा सँ उपकार भेल हुए ओकरे अपकार कऽ देला सँ जे पाप लगैत होय, ऊ पाप हमरा लागे। भगवान शंकर सँ द्रोह करे वाला, विश्वासघात और छल केला सँ जे पाप लगैत होय, ऊ सब पाप हमरा व्याप्त करे यदि हम वापस नहीं आबी। ई सब वचन सुनि मृगी पर विश्वास करैत शिकारी ओहि जीव के जाय देलथिन। एहि क्रम में रात्रिक प्रथम प्रहर
व्याधकेँ जागरण पूर्वक सेहो बीत गेल। किछु समय बाद दोसर मृगी सेहो आयल। ओकरा मारैके लेल शिकारी फेर धनुष पर बाण चढ़ाबय लागल। एहि हलचलमे पुनः किछु जल और बेलपत्र शिवलिंग पर खसि पड़ल। एहि तरहें रात्रिक दोसर प्रहरक पूजा सेहो संपन्न भऽ गेल। पहिलुक्की मृगी जकाँ दोसर मृगी ओहि शिकारीसँ कहै छथिन जे हमर किछु बात सुनू। हम अपन छोट बच्चा सबसँ मिलि कऽ ओकरा सबके अपन स्वामीके सौंपि अवश्य वापस आयब। ता धरि हमरा जाय दिअ। यदि हम नहीं आबी तऽ हमरा कोन कोन पाप लागत सेहो सुनि लिअ। मृगी कहै छथिन जे वचन दऽ कऽ ओहिसँ विमुख भेला पर जे पाप लगैत होय, पर स्त्री गमनसँ जे पाप लगैत होय, भगवान विष्णुके भक्त भऽ शिवके निंदा कयलासँ जे पाप लगैत होय, और पितरके श्राद्ध तिथि पर पितृकर्म नहीं केलासँ जे पाप लगैत होय, उ सब पाप हमरा लागै जँ हम वापस नहीं आबी। ओहि वचन पर विश्वास करैत शिकारी ओहि मृगीके सेहो जाय देलथि। आब रात्रिक तेसर प्रहरक प्रारंभ छल। तखन एक मृग सेहो ओहि शिकारीके दिखाई पड़ल। ओकरा मारबाक लेल पूर्वके ही भांति धनुष बाण तैयार केलक आ शरीरक हलचलसँ किछु जल और बेलपत्र पुनः ओहि शिवलिंग पर खसि पड़ल। सौभाग्यवश शिकारी द्वारा भगवान शिवक तेसर प्रहरक पूजा सेहो संपन्न भऽ गेल। इम्हर मृग ओहि व्याधसँ कहैत छथि जे हमर शरीरक मांससँ अहाँके किछु सुख प्राप्त होयत तऽ हमरा लेल पुण्यक बात अछि, परंतु हमरा अपन बच्चा सबसँ मिलि कऽ आबे दिअ। ता धरि हमरा जाय दिअ। शिकारी ओकरो बात पर विश्वास नहीं करै छथिन, परंतु मृग अपन बातके दृढ़ताके लेल कहैत छथि जे संध्याकाल मैथुन आ नरक निवारण चतुर्दशी के दिन भोजन कयलासँ जे पाप लगैत होय, उ पाप हमरा लागै। झूठ गवाही देलासँ जे पाप लगैत होय, ककरो धनके हड़पि लेलासँ जे पाप लगैत होय, उ सब पाप हमरा लागै जँ हम वापस नहीं आबी। और सामर्थ्य रहैत उपकार नहीं केलासँ जे पाप लगैत होय, अभक्ष भक्षण और महादेवक पूजा केने बिना भोजन केलासँ जे पाप लगैत होय, उ सब पाप हमरा लागै जँ हम वापस नहीं आबी। ई वचन सुनि व्याध ओकरो जाय देलथिन। एहि मृगीके बात सुनि आश्रम पर बच्चा सब सेहो ओकर सबके संग आवे लागल। बच्चा सब निर्णय केलक जे माता पिताके जे गति हेतनि से हमरो भऽ जाय। ओहि सब हिरण हिरणी या बच्चा सबके देख शिकारी बहुत प्रसन्न भेल। ओकरा सबके मारबाक लेल धनुष पर बाण चढ़ाबैके समय किछु जल आ बेलपत्र सेहो पुनः शिवलिंग पर खसि पड़ल। चारों प्रहरमे अनचोकेमे शिव पूजा भऽ गेलासँ शिकारीके सब पाप तत्काल नष्ट भऽ गेल छल। शिव कृपासँ शिकारीमे हिंसक प्रवृत्ति समाप्त भऽ गेल और ओहि सब मृग समूहके नहीं मारलक। तदनंतर भगवान शिव शिकारीसँ प्रसन्न भऽ ओकरा समक्ष प्रकट भेलथि। भगवान शिव ओहि व्याधकेँ वर देलथिन जे श्रृंगवेरपुरके राजधानीमे आश्रय लऽ दिव्य भोगके उपभोग करैत अहाँ रहू और हमर भक्त पर स्नेह रखैवला श्री राम अहाँके दर्शन देता और अहाँके समक्ष प्रकट भेलासँ अहाँके मोक्ष प्राप्ति होइत। एहि समय मृग समूह भी भगवान शिवके दर्शनसँ मृग योनिसँ मुक्त भऽ गेल आ शिवधामके प्राप्त केलक। ताहि दिनसँ ओहि अर्बुद पर्वत पर महादेव व्याधेश्वर महादेवक नामसँ प्रसिद्ध छथि, जे तत्काल भोग आ मोक्ष प्रदान करैवला छथि। व्याध भी कालांतरमे श्री रामक दर्शनसँ मोक्ष प्राप्त केलक। सूत जी कहै छथिन जे अनचोकेमे महादेवक पूजासँ
एतेक फल प्राप्त भऽ सकैत अछि तऽ भक्ति भावसँ नरक निवारण चतुर्दशी में व्रत आ शिवक पूजा सब केलासँ भक्तकेँ सब मनोरथ पूर्ण हेतनि, एहिमे कोनो संदेह नहीं। एहिक संग एहि कथाके एतहिए विश्राम छनि। एहि कथाके अपन भाई बंधु सखी बहिनपा सब में भी शेयर करू, कथा बाँटू, कथाके लाइक करू और ई चैनल के भी सब्सक्राइब कऽ सकैत छी। जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।